बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे MKDIR कमांड्स के बारे में। तो ये क्या थी और कैसे ये वर्क करती है इसके बारे में आज देखने वाले हैं। तो बेसिकली जब कोई भी फोल्डर क्रिएट करना तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम। तो फ़ोल्डर हम कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम आपको कोई भी आपने वर्क करना है किसी भी चीज़ पे, तो उसके दो मैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन के दोनों मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, लेकिन बेसिकली हमारा फोकस जो है वो कमांड लाइन पे है। तो अब ये हमारे पास जो मैं आपको फ़ोल्डर क्रिएट करके दिखाऊंगा कि फ़ोल्डर क्रिएट कहाँ करेंगे मैं आपको यहाँ होम पे, चूँकि ये होम बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो होम की होती है, तो उसमें देख सकते हैं हमारे पास कोई ये फ़ोल्डर पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ आप जो फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा वो राय के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ कोई भी फ़ोल्डर नहीं, आप चेक कर लें। अब इस फोल्डर को हम जो वो क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के लिए फ़ोल्डर को सबसे पहले मेथड इसमें हम मेक डायरेक्टरी लिखेंगे। मेक डायरेक्टरी मतलब कि MK और डायरेक्टरी DIR मेक डायरेक्टरी लिखेंगे। और मेक डायरेक्टरी लिखने के बाद MKDIR लिखने के बाद जस्ट उसका नाम, जैसे कि मैं फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ राय के नाम से, तो राय मैंने जस्ट ये लिखा, आप चेक कर सकते हैं ये फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये LS के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इस तरह आप कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इधर मैं आपको दिखा देता हूँ। होम को ओपन करें और होम को ओपन करेंगे तो इसके अंदर भी आपको ये फ़ोल्डर जो है मिलेगा। तो ये फ़ोल्डर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है यहाँ फ़ोल्डर आ चुका है। तो ये हमारे पास जो फ़ोल्डर आ चुका है। तो इस तरह आप कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट, इस तरह यहाँ अगर आप कोई भी और फ़ोल्डर यहाँ भी क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू फ़ोल्डर का नाम है, तो इसके यहाँ इधर भी कोई भी फ़ोल्डर जो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास ये फ़ोल्डर देख सकते हैं इधर भी क्रिएट हो चुका है। अब ये फ़ोल्डर तो होम के अंदर हुआ, आप कहीं भी आप फ़ोल्डर जो क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वीडियो के अंदर एक F के नाम से फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ कोई और फोल्डर भी यानी कि पिक्चर के अंदर कोई फोल्डर नहीं पड़ा हुआ, तो यहाँ फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ फिर ये हमारे पास वीडियो के अंदर F फोल्डर है और F फोल्डर के अंदर मैं फोल्डर को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ एक तो मेथड वो था कि मैं जस्ट डायरेक्ट ही वहाँ टर्मिनल ओपन कर लेता। तो जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ होम को ओपन करें और उसके बाद हमारे पास जो यानी कि यहाँ कुछ पड़े हुए थे फोल्डर, वो फोल्डर में से जैसे कि ये हमारे पास फोल्डर था डॉक्यूमेंट्स का, तो डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में FD का जो फोल्डर पड़ा हुआ है, यहाँ फिर वीडियो के अंदर जो F का, तो यहाँ F फोल्डर पड़ा हुआ, इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ इसके अंदर भी न्यू फोल्डर जो है वो क्रिएट यहाँ से कर सकता हूँ। तो यहाँ फिर यहाँ ओपन इन न्यू टर्मिनल, तो यहाँ आप ओपन न्यू टर्मिनल करें तो आप फोल्डर जो है वो यहाँ क्रिएट होगा। तो चूँकि ऑटोमेटिक ये डायरेक्टरी हमारी F की सिलेक्ट है, तो यहाँ जैसे कि मैं अभी क्रिएट करके देता हूँ MK मेक डायरेक्टरी, तो मेक डायरेक्टरी करते हैं और उसके बाद मैं जस्ट जो है स्टडी के नाम से जो फोल्डर क्रिएट करता हूँ। जस्ट देखते हैं स्टडी के नाम से फोल्डर क्रिएट एंटर किया और LS करके आप देख सकते हैं इसके अंदर एक ही फोल्डर है और वो स्टडी के नाम से वो पड़ा हुआ है। तो अब इसको वैसे भी आप चेक करके तो देख सकते हैं ये स्टडी के नाम से फोल्डर आ चुका है और ये F के अंदर है। और उसके बाद यानी कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं, जहां हमने क्रिएट किया उसके अंदर ही आया हुआ है। यानी कि डाउनलोड्स के अंदर हमारे पास कोई फोल्डर नहीं, इस बार पिक्चर के अंदर भी कोई फोल्डर नहीं पड़ा, वीडियोस के अंदर हमारे पास F फोल्डर पड़ा, तो वीडियो के अंदर F फोल्डर के अंदर जो है वो ये आ चुका है। इस तरह आप कोई भी फोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ ही राइट क्लिक करते हैं ओपन टर्मिनल करते हैं, ओपन टर्मिनल करने तो ये होम पे होता है। तो आप चाहते हैं कि स्टडी के अंदर भी एक फोल्डर क्रिएट करें, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट उसके लिए आपको पूरा पाथ देना होगा, यानी कि मैं आपको पूरा पाथ देता हूँ जो भी पाथ इसका होगा, जैसे कि PWD, इसके बारे में आपको तो बता चुका हूँ। तो जस्ट मैं यहाँ रूट लिखूँगा, रूट और उसके यानी कि सिंपल सा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो वीडियोज़ का फोल्डर था, वीडियो का फोल्डर, तो उसको सिलेक्ट करते हैं वीडियोज़ के फोल्डर को। तो यहाँ हमारे पास CD और उसके बाद जो वीडियोज़ का फोल्डर था तो वो उसको हम जो है वो लिख लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो वीडियोज़ का फोल्डर क्या था, उसके लिए हमें व्हील करना होगा और वीडियोज़ फोल्डर, तो ये वीडियोज़ फोल्डर आ गया। और इस वीडियोज़ फोल्डर के अंदर हम जो मज़ीद जो आगे करना है, यानी कि इसके अंदर फोल्डर जो हमारे पास पड़ा हुआ था वो F के नाम थे
एफ़ के नाम से फ़ोल्डर था, तो उसको हम जो वो सिलेक्ट कर लेते एफ़ के नाम से जो फ़ोल्डर है, तो ये हमारे पास यहाँ इस तरह सिलेक्ट होगा। उसके बाद एफ़ ये पूरी डायरेक्टरी देनी पड़ती है यहाँ इस पास से, यहाँ फिर हम जो हमारे पास देख एफ़ का फ़ोल्डर सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, मैं तो सिंपल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके अंदर यानी कि हमारे पास जो ये जितनी भी डायरेक्टरी इसको इकट्ठी ये डायरेक्टरी पर ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ और सारा कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ जो है सिंपल आपको बता रहा हूँ। इनके आप स्टडी फोल्डर के अंदर भी हम एक फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये समझाने के लिए सर मैं 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। अदरवाइज पूरी डिटेल के साथ सीडी के ऊपर बहुत तकरीबन 25 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ इन पे मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहा। तो उसके बाद मेक डायरेक्टरी जो है इसको ओपन करते हैं और यहाँ आप कोई भी फोल्डर जो है वो क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि IT के नाम से जो हम क्रिएट IT लिख दें और ये फोल्डर हमारा जो क्रिएट हो जाए। LS करके आप यह इसको भी चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं IT के नाम से ये फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको ओपन करके भी जाकर देख सकते हैं, यानी कि होम को ओपन किया और उसके बाद वीडियोज़ पे गए, वीडियोज़ के फोल्डर पे एफ फोल्डर क्रिएट एफ फोल्डर स्टडी का, स्टडी के अंदर IT के नाम से हम जो फोल्डर क्रिएट करें, इस तरह आप जहाँ चाहें जिस तरह चाहें फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसके अलावा आप किसी भी कमांड्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।